भागो नश्वर आदमी! राक्षस दहाड़ता रहा, अपने पंजे फड़फड़ाता रहा, लेकिन अपनी जगह से नहीं हिला। टिल तुम्हें खा जाओ, टुकड़े टुकड़े कर दो। जादूगरनी हिली नहीं, उसने अपनी तलवार नीचे नहीं की। क्या आप बहरा? तुम्हारे साथ दूर! प्राणी चिल्लाया। फिर सुअर के बीच कहीं आवाज लगाई, चीख और हिरण की दहाड़, जिससे शटर हिलने और टकराने लगते हैं और मलबा हिल जाता है और देहली से प्लास्टर। न तो जादूगर और न ही राक्षस हिले। जब आप अभी भी एक टुकड़े में हो तो इसे हटा दे। प्राणी दहाड़ने लगा। उसे अपने बारे में कम यकीन था, क्योंकि अगर तो फिर आप ऐसा नहीं करते, तब क्या? गेराल्ट को बाधित किया। राक्षस अचानक हांफने लगा और उसने अपना राक्षसी सिर झुका लिया। उसे देखो, क्या वह बहादुर नहीं है? वह शांति से बोला, अपने नुकीले दांत दिखाते हुए और गेराल्ट पर खून भरी आंखों से चमकते हुए। उस लोहे को नीचे करो, यदि आप कृपा करके। शायद तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि तुम मेरे आंगन में हो, या शायद यह प्रथागत है। तुम जहां कहीं से भी आते हो, लोगों को उन्हीं के आंगनों में तलवारों से डराने आते हो। यह प्रथागत है, गेराल्ट सहमत हुए। जब उनका सामना ऐसे लोगों से होता है जो अपने मेहमानों का स्वागत दहाड़ते हुए करते हैं, और यह रोना कि वे तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इस पर पॉक्स, राक्षस ने खुद को परेशान कर लिया। और वह इस सबके ऊपर मेरा अपमान करेगा घुमक्कड़। कोई मेहमान है क्या? आंगन में अपना रास्ता धकेलता है, किसी और के फूलों को बर्बाद कर देता है, खेलता है भगवान, और सोचते हैं कि उन्हें रोटी और नमक लाया जाएगा। वाह! जीव ने थूका, हांफा और अपने जबड़े बंद कर लिए। निचले दांत उभरे हुए थे, जिससे वह दिखने लगा एक सुअर। इसलिए जादूगर एक क्षण के बाद अपनी तलवार नीचे करते हुए बोला, क्या हम आगे बढ़ते रहेंगे ऐसे खड़े हो? और इसके बजाय आप क्या सुझाव देते हैं? लेटना? राक्षस ने सूंघा। उस लोहे को दूर रखो, मैं कहा। जादूगर ने चतुराई से हथियार को उसकी म्यान में डाल दिया और अपना हाथ नीचे किए बिना उसके कंधे से ऊपर उठी हुई मूठ को सहलाया। उन्होंने कहा, मैं चाहूंगा कि आप अचानक कोई कदम न उठाएं। यह तलवार कभी भी खींची जा सकती है, फिर आपकी कल्पना से भी तेज। राक्षस ने क्रोधित होकर कहा, मैंने देखा, यदि ऐसा नहीं होता तो तुम बहुत देर तक इस गेट से बाहर रहते। कुछ समय पहले तुम्हारी गांड पर मेरे बूटप्रिंट के साथ। तुम यहां क्या चाहते हो? तुम यहां कैसे मिला? मैं खो गया, जादूगरनी ने झूठ बोला। तुम खो गए? राक्षस ने खतरनाक मुस्कान के साथ अपने जबड़े घुमाते हुए दोहराया। ठीक है, अपना राज खोलो। रास्ता गेट से बाहर अपना बायां कान सूर्य की ओर करे और चलते रहे, और आप जल्द ही वापस आ जाएंगे राजमार्ग। कूंगा, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या वहां पानी है? गेराल्ट ने शांति से पूछा। घोड़ा प्यासा है, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं भी वैसा ही हूं। तुम्हें असुविधा हो रही है। राक्षस एक पैर से दूसरे पैर पर चला गया और खरोंचने लगा उसका कान। आप सुनिए, उन्होंने कहा, क्या तुम सचमुच मुझसे नहीं डरते? क्या मुझे होना चाहिए? राक्षस ने इधर उधर देखा, अपना गला साफ किया और अपनी डीली पतलून ऊपर खींची। उस पर चेचक, घर में मेहमान का क्या बिगड़ता है? ऐसा हर दिन नहीं होता कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलूं, मुझे देखकर भागता या बेहोश नहीं होता। ठीक है, यदि आप थके हुए हैं लेकिन ईमानदार हैं घुमक्कड़, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं। लेकिन यदि तुम लुटेरे या चोर हो तो मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। यह घर ऐसा करता है, मैं इसे क्या कहता हूं। इन दीवारों के भीतर मैं शासन करता हूं। उसने अपना बालों वाला पंजा उठाया। सभी शटर एक बार फिर दीवार से टकराकर अंदर तक धंस गए। डॉल्फिन की पत्थर की नली में कुछ गड़गड़ाहट हुई। मैं तुम्हें अंदर आमंत्रित करता हूं, उसने दोहराया। गेराल्ट ने उसकी जांच करते हुए कोई हलचल नहीं की। क्या आप अकेले रहते हैं? इससे आपका क्या लेना देना है? राक्षस ने गुस्से से अपने जबड़े खोलते हुए कहा, फिर जोर से टर्राने लगा। ओह, मैं समझा। निसंदेह आप यह जानना चाहेंगे कि क्या मेरे पास 40 नौकरानियां हैं जो सभी मेरे जैसे ही सुंदर हैं? मैं नहीं। खैर, पॉक्स, क्या आप मेरे उदार निमंत्रण का उपयोग करने जा रहे हैं? यदि नहीं तो गेट खत्म हो गया है वहां। गेराल्ट कठोरता से झुक गया।
उन्होंने औपचारिक रूप से कहा, मैं आपका निमंत्रण स्वीकार करता हूं। मैं इस अधिकार को नजरअंदाज नहीं करूंगा, मेहमान नवाजी। मेरा घर तुम्हारा घर है, राक्षस ने बदले में कहा, औपचारिक रूप से ही सही, थोड़ा सा अनाप शनाप। कृपया इस तरह, प्रिय अतिथि, और घोड़े को यहीं कुएं के पास छोड़ दो। आंतरिक भाग को व्यापक मरम्मत की आवश्यकता थी, हालांकि यह यथोचित रूप से साफ सुथरा था। बहुत समय पहले फर्नीचर कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया था। धूल की तीखी गंध अंधेरे कमरों में लटका दिया गया। रोशनी! राक्षस गुर्राया, और उसके लोहे के ब्रैकेट में लगी मशाल आग की लपटों और कालिक में बदल गई धुआं। बुरा नहीं, जादूगर ने टिप्पणी की। राक्षस चिल्लाया, इतना ही, मैं देख रहा हूं कि आप किसी भी पुरानी तरकीब से आश्चर्यचकित नहीं होंगे। ये तो मैंने तुमसे कहा था, घर मेरी आज्ञा का पालन करता है। कृपया इस तरफ से। सावधान, सीढ़ियां खड़ी है। रोशनी! सीढ़ियों पर राक्षस मुड़ गया। प्रिय अतिथि, आपके गले में यह क्या है? एक नजर देख लो। प्राणी ने पदक को अपने पंजे में ले लिया, उसे अपनी आंखों तक उठा लिया। चारों ओर जंजीर कसती गेराल्ट की गर्दन थोड़ी सी। जानवर की अभिव्यक्ति अप्रिय है। ये क्या है? मेरे समाज का बिल्ला। आह, आप थूथन बनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कृपया इस तरफ से। रोशनी! बड़े कमरे का मध्य भाग, जो पूरी तरह से खिड़कियों से रहित था, एक विशाल ओक के पेड़ द्वारा घेर लिया गया था।